आज की इस वीडियो के टॉपिक से तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज का टॉपिक किस चीज के ऊपर है। ठीक है, 5 वो चीजें जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आप एफएलपी के न्यू ज्वाइनर हो, चाहे वो आप नोवस कस्टमर हो, चाहे वो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पर हो। तो आज वो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले दिस साइड सारा खान है, आपकी इस वीडियो की होस्ट। 5 पॉइंट्स मैंने अपने पास राइट डाउन किए हैं और वो 5 पॉइंट्स जो अक्सर लोग करते हैं और मेरी टीम के अंदर भी स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने ये मिस्टेक्स किए। और अगर आप इन मिस्टेक्स को एक दफा पॉइंट आउट कर लो तो आप भी आगे उन मिस्टेक्स को करने से बच सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट जो अक्सर लोग सोचते हैं और इसी सोच के साथ आगे आते हैं कि यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट बेचना होता है। नो, यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना होता, यहाँ पर अपने टीम भी बिल्ड करना होता है। अब सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ अगर आप टीम बिल्ड करते हो तो आपकी इनकम भी बहुत अच्छी आती है और आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से आगे तक रन कर सकते हो और बहुत अच्छे से आगे लेवल अप कर सकते हो। अगर आप मैनेजर को ड्रीम लेवल करके आगे इस बिजनेस को ज्वाइन करके आए हो, बिकॉज मैनेजर लेवल हर बंदे का ड्रीम होता है कि वो मैनेजर करे, वो आगे सीनियर मैनेजर करे। जितना ज्यादा आप आगे लेवल अप करते हो उतना ही आप बहुत अच्छी सी इनकम जनरेट कर सकते हो। 1 लाख अबव, 2 लाख अबव, 2 लाख अबव, और अपनी मर्जी की इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पर अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर सको, डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपेंड कर सको, अपने घर के अंदर डिफरेंट करेंसीज में, मल्टीपल करेंसीज में अर्निंग कर सको, तो आपको प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ टीम बिल्डिंग पर भी काम करना पड़ेगा। विदाउट टीम बिल्डिंग आप यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि मेंबर्स ऐड करने, देखो मेंबर्स ऐड करने में और टीम बिल्डिंग में कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत फर्क होता है। आप अगर किसी कंपनी की बात कर लो कि अगर फर्ज करें किसी मालिक ने किसी कंपनी को खोला है, ठीक है, तो क्या वो लोगों के बगैर उस कंपनी को आगे चला सकता है? नहीं चला सकता। जाहिर सी बात है, उसको लोग चाहिए, उसके अंडर में एम्प्लॉयज चाहिए। किसी को सीईओ रखेगा, किसी को मैनेजर रखेगा, किसी को किस पोस्ट पे रखेगा। बहुत सारे लोग मिल के उस कंपनी को ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, कंपनी का मालिक तो वो एक ही होता है, लेकिन उनके साथ मिल के जब बहुत सारे लोग काम करते हैं एज अ टीम, तब ही वो कंपनी बहुत जल्दी आगे जा सकती है। दुनिया में कोई भी काम विदाउट टीम आप नहीं कर सकते। अकेले कोई भी काम आप बिल्ड नहीं कर सकते, अकेले कोई भी बिजनेस आप आगे नहीं लेके जा सकते। फर्ज करें अगर आपने अपना कोई पार्लर खोला है और अभी आपके पास जैसे कि ईद आ गई या बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आ गए, शादियां आ गई, लोग एक ही पार्लर में जाते हैं, बहुत सारा काम कराते हैं। किसी ने हेयर स्टाइल कराना है, किसी ने मेकअप कराना है, किसी ने जो ना हेयर कलर कराना है। क्या वो एक ही बंदी उन सबको हैंडल कर सकती है? नहीं कर सकती। उसने अपने लिए टीम रखी होती है, अपने साथ लड़कियां रखी होती है, ताकि वो उनके साथ हेल्प करके उनके जो है ना काम को बहुत अच्छे से कर सके। एट अ टाइम 3-4 लोग जो है ना या 5-6 लोग जो है ना उनके साथ जो है ना आगे पार्लर में तैयार हो सके। किसी का क्या काम होता है, किसी विदाउट टीम के आप कहीं पर भी ग्रो करने का सोच नहीं सकते। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें लोगों को जो है ना शायद कन्विंस करना पड़ेगा या हमें कुछ जो है ना लोगों के पीछे पीछे जाना पड़ेगा। नो, आपको किसी के पीछे नहीं जाना, किसी के जना कन्विंस नहीं करना किसी को भी। आपको यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम सिखाया जाता है कि आप मैग्नेटिक मार्केटिंग, एट्रैक्टिव मार्केटिंग के जरिए आपको लोग खुद अप्रोच करें कि हमें भी बताएं आप क्या काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आके च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करनी, यहाँ पर आके आपने एट्रैक्टिव और मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है। तो ये हो गया पहला पॉइंट जो अक्सर लोग जिसमें मिस्टेक करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि भाई हमने सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर काम करना है, हमने टीम बिल्डिंग नहीं करनी। तो अगर आप जल्दी से इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो और आते ही स्पीड पकड़ के आगे जाना चाहते हो, तो आपको दोनों चीजों पर काम करना पड़ेगा। आपको रिटेलिंग एंड रिक्रूटिंग दोनों के ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस को एक्सपैंड कर सको और जो चीजें आप सीखो वो आप अगले बंदे को सिखाओ। प्लस डुप्लीकेशन, अगर आप डुप्लीकेट नहीं कर रहे इस बिजनेस को, यानी आपने जो चीजें इस दौरान सीखी, आप एज अ स्टार्टर जब आपने स्टार्ट किया और आपने जो चीजें सीखी आपने अपनी टीम को नहीं सिखाई, आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। तो लर्निंग के साथ साथ आपको टीचिंग के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है कि जो चीज आप सीख रहे हो आप अपनी टीम को वही सिखाओ, ताकि वो लोग ग्रो कर सके। बिकॉज आप यहाँ पर अकेले नहीं ग्रो कर रहे होते, आपके जरिए आपकी बहुत सारी जो टीम है वो भी ग्रो कर रही होती है और आप भी ग्रो कर रहे होते हो। सो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो कि मिनिमम में लोग स्टार्ट करते हैं और वो सोचते हैं कि बस हमने स्टार्टअप कर लिया और हमारा यही स्टार्टअप था और हमने आगे बस इसी तरीके से काम करना है। तो अगर वो ये सोचते हैं तो वो बहुत गलत सोचते हैं। 2cc करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2cc जो है वो कोई ऑप्शनल नहीं है। अगर आपने मिनिमम से स्टार्ट किए, जितना भी मिनिमम से स्टार्ट किए, किसी भी ट्रैक से स्टार्ट किए, आपके लिए नेक्स्ट गोल होता है 2cc करना। अगर आप 2cc का प्लान नहीं कर रहे, अगर आप 2cc नहीं कर रहे किसी भी तरीके से, आप सोच रहे हो कि भाई नहीं बस मैंने यहाँ पर जितने भी मिनिमम से स्टार्ट कर लिए मेरे लिए वो इनफ है, नो, 2cc करना पड़ेगा।
ताकि आप इस बिजनेस को अच्छे से समझ सको, आप बिजनेस की सिस्टम को समझ सको। अगर आपने 2CC नहीं किया, आपने इस बिजनेस की सिस्टम को नहीं समझा और आप इस बिजनेस के साथ ऑफिशियली इसका हिस्सा नहीं हो, कंपनी के रिकग्निशन में नहीं आ रहे, बिकॉज अगर आप 2CC डन करते हो तभी कंपनी आपको एक रिकग्नाइज करती है और आपको एक लेवल देती है मार्केटिंग प्लान पे कि हाँ यू आर नाउ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, अगर आप 2CC कर लेते हो तभी आपको कंपनी वो लेवल देती है, तभी आपको वो प्रॉफिट्स देती है, तभी आप आगे लेवल अप कर सकते हो, तभी आप जो है ना को लाइसेंस मिलता है, तभी आपको वेबसाइट मिलती है। ईच एंड एवरीथिंग अनलॉक होती ही 2CC के बाद है। ठीक है, और जैसे जैसे फिर आप लेवल अप करते हो तो फिर आपकी वो परसेंटेज भी आगे बढ़ती जाती है और आप आगे इनकम भी बहुत अच्छे जनरेट करते हो। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो कि अक्सर अक्सर लोग करते हैं, चाहे वो 2CC करके ज्वाइन करके आए हो, चाहे वो मिनिमम से ज्वाइन करके हो, और वो अक्सर लोग ये करते हैं कि भाई अपनी अपलाइन से गाइडेंस नहीं लेते। कहीं ना कहीं वो शायद शर्म महसूस करते हैं कि भाई हमारी अपलाइन शायद बिजी होंगी, कहीं हमसे तंग ना आ जाए कि हम बार बार क्यों पूछ रहे हैं। मैं सच्ची जो बात बताऊं, मैं अपनी टीम के क्वेश्चंस करने से बिल्कुल भी तंग नहीं होती। मुझे खुशी होती है कि हाँ दे वांट टू डू समथिंग, दे आर लर्निंग, वो सीखना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज कि अगर आप पूछ नहीं रहे तो इसमें किसी और का नुकसान नहीं है, इसमें आपका नुकसान है। अगर आप पूछ नहीं रहे तो इसमें आपकी अपलाइन का कुछ भी नहीं जा रहा। वो अपना बिजनेस कर रही है, वो अपने हिस्से का बिजनेस कर रही है, वो आगे बढ़ेगी, आगे वो और जना आगे जाएगी, आप उधर की उधर ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आप शर्माना छोड़ेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि भाई हाँ जी मुझे अपने अपलाइन से पूछना चाहिए, बल्कि रेगुलर बेसिस पे आपसे आप उनके साथ कनेक्टेड रहें, अगर आप उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ बिजनेस में मुझे आगे क्या कुछ करना चाहिए। कहीं पर आप स्टक होते हो तो आप अपनी अपलाइन से पूछते हो कि मैं यहाँ पर मुझे इश्यू आ रहा है, मुझे बताएं, क्योंकि बिकॉज कि उनका एक्सपीरियंस रहा है, वो इस बिजनेस में आपसे ज्यादा टाइम में है, स्टार्टिंग में वो सीख रही हैं। और अगर इन केस अगर कुछ उनको पता नहीं भी होगा ना तो वो अपने सीनियर से पूछेंगी, लेकिन आपको उस क्वेश्चन का आंसर ला के देंगी। ठीक है, तो आपने अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहना होता है कि आप कहीं पर भी स्टक फील ना करो। अगर आप चुप करके बैठे रहते हो, आपकी अपलाइन को कुछ नहीं पता होता क्या चल रहा है इसके दिमाग में, वो डेली बेसिस पे क्या काम कर रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा होता, तो उसमें किसी का नुकसान नहीं होता, उसमें आपका खुद का नुकसान होता है। ओके, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के डेली एक्टिविटी नहीं करना, और ये बहुत सारे लोग इस पे मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ हमने FLP ज्वाइन कर लिए, हम जिस भी लेवल पे है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, और हमने ये नहीं बस अपनी मर्जी से काम करना, बस जब हमें टाइम मिलेगा हम काम कर लेंगे, या टाइम मिल जाना उसके बाद फिर काम करना। नो, ठीक है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसको अगर आप एज अ जॉब लेके करोगे ना, जैसे 9 to 5 करके जॉब में टाइम देते, प्रॉपर टाइम देते हैं, देखा जाए अगर आप उधर टाइम देते हैं ना, आपको तो एक लिमिटेड सैलरी मिलती है, लेकिन आपके बॉस की इनकम बढ़ रही है, आपके बॉस की बिजनेस जो ना ग्रो कर रहा है। और अगर आप इसी बिजनेस को, FLP के बिजनेस को टाइम दे के काम करोगे तो आपका खुद का फायदा है। यहां पर अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, स्पीड के साथ ग्रो करना चाहते हो, जो ना आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको इसको ऐसे नहीं लेके चलना कि भाई हाँ जी बस जब दिल किया काम कर लिया, जब दिल किया नहीं किया। डेली बेसिस पे आपने अपने एक रूटीन बनानी होगी, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट क्रिएट करनी होगी कि हाँ मुझे किस तरीके से किस किस टाइम क्या काम करना है, तब ही आप आगे बढ़ सकते हो। डेली एक्टिविटी जो ना सेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली स्टोरी स्टेटस अपडेट करना, डेली सोशल मीडिया पे वर्क करना। आपको पता है हमारा टोटल काम सोशल मीडिया से रिलेटेड होता है, सोशल मीडिया के ऊपर होता है। सोशल मीडिया हमारे बिजनेस से बिल्कुल अलग नहीं है, सोशल मीडिया हमारे बिजनेस का पार्ट है, बिकॉज हमारा टोटली काम सोशल मीडिया के ऊपर होता है। ठीक है, ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट। लास्ट पॉइंट पे अब हम आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कहती हूँ बहुत सारे लोग यहीं पर आके खराब हो जाते हैं, यहीं पर आके स्टक हो जाते हैं, और इसी पे अगर वर्क नहीं करते तो वो बिजनेस को बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। और वो है माइंडसेट, माइंडसेट का वीक होना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि अगर आप अपने माइंडसेट पे वो काम नहीं करते, अगर आप ये सोच के काम नहीं करते कि भाई हाँ मैं इसमें ग्रो कर सकती हूँ, हाँ मैं आगे बढ़ सकती हूँ, बाकी लोग भी कर रहे हैं मैं भी कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं पता नहीं मैं कर पाऊंगी क्या नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे कर सकती हूँ, अपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना। और कुछ लोग तो ये सोच के आते हैं कि भाई हाँ जी हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हमने एक वीक के अंदर ही हमें रिजल्ट चाहिए। भाई ये FLP जो है ना ये लॉन्ग टर्म गेम है, यहाँ पर आपने फेथ, पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होता है। अगर आप इन तीनों चीजों के साथ लेके नहीं चलोगे, आप चाहते हो कि मुझे बस जल्दी रिजल्ट मिल जाए, तो
इम्पॉसिबल है। देखो हर चीज को टाइम देना पड़ता है। अब अगर फर्ज करें आपने ग्रेजुएशन की हो, जितने साल में भी आपने ग्रेजुएशन की हो, 3-4 साल जितने भी लगाए होंगे, आपने 1 मंथ में तो ग्रेजुएशन नहीं की ना, उसको टाइम लगा है। नर्सरी से लेकर आपने अभी तक जितनी भी स्टडीज की हैं, कितने साल लगे हैं। हर चीज अपने एक वक्त पे आती है, अपने एक वक्त पे पूरा होता है, हर एक चीज को अपने एक वक्त पे सारा कुछ होता है। अगर आप सोचते हो कि भी मैं 1 महीने में आते ही अपना मैनेजर लेवल हिट कर लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मैं आते ही फर्स्ट वीक में मेरा पे आउट बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जो फर्स्ट वीक होता है, वो समझे कि फर्स्ट वीक जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, 3 to 4 डेज या 5 से 6 डेज आपके पास ऐसे होते हैं कि जो हम इनिशियली आपके साथ जो है ट्रेनिंग्स शेयर करते हैं, जो स्टार्टर ट्रेनिंग्स होती हैं, अगर वो आप उसके ऊपर अच्छे से फोकस करते हो, बिकॉज आते ही आप लर्निंग पर फोकस करते हो। अगर आप लर्निंग पर फोकस नहीं कर रहे तो आप अर्निंग नहीं जनरेट कर सकते, बिकॉज यहाँ पर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5th पॉइंट हो गया हमारे पास माइंडसेट। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, चाहे आप ऑफलाइन कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी तरह से बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप वीक माइंडसेट के साथ कर रहे हैं तो आप कहीं पर भी कामयाब नहीं होने वाले। अगर आप स्ट्रांग माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मुझे पता है कि इसको टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं कर लूंगी। अगर सिखाने वाले मौजूद है तो फिर मैं सीख लूंगी। देखो आपने स्टडीज भी तो की हैं, टीचर्स ने सिखाया, सब कुछ आपको स्कूल ने सिखाया, टीचर्स ने सिखाया, तभी आपने जो ना अच्छे ग्रेड से पास हुए। यहाँ पर भी अगर सिखाने वाले मौजूद है तो आपको यानी ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, बस इस पर वर्क करना है। अगर आपने इस पर वर्क कर लिया तो आपने दुनिया फतह कर ली। अगर आपने इस पर ही वर्क नहीं किया, आपने सोच रहे हो कि भी हाँ बस पता नहीं मैं कर पाऊंगी, पता नहीं मेरा लेवल हो जाएगा नहीं हो, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होने वाला। और अगर आप ये माइंडसेट के साथ आगे आते हो कि भाई मैं कर सकती हूँ, बिकॉज ये एक अचीवेबल गोल है। अचीवेबल गोल मतलब है कि अगर किसी ने कोई लेवल अचीव किया है किसी भी फील्ड से लेकर, अगर किसी ने कुछ भी अचीव किए तो दैट्स मीन कि वो अचीवेबल था, तो किसी ने अचीव किए। अगर किसी ने कोई अचीव किया ही नहीं, किसी दुनिया में किसी ने नहीं किया, तो इसका मतलब है कि भाई वो अभी अचीवेबल नहीं है। अगर किसी ने वन टाइम कुछ भी अचीव किया, देखिए माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी तो कोई चढ़ा है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ते चढ़ते कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो चढ़ा है, ठीक है। बहुत सारे जन हर साल कोई ना कोई चढ़ता है और यानी रिकग्नाइज्ड होते हैं कि भी हाँ फलाना जना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। अब वो चढ़ सकता जना वह है, चढ़ सकता था तभी वो चढ़ा ना। K2 पर भी लोग चढ़ सकते थे तभी तो वो चढ़े ना। अगर कोई वन टाइम भी ये कर लेता है तो इसका मतलब है वो बार बार किया जा सकता है, ठीक है। सो आई होप सो कि आज की ये वीडियो में अगर आप ये पांच पॉइंट्स अपने पास राइट डाउन कर लो कि ये अवॉइड करने, ये अपने बिजनेस में अवॉइड करने। नंबर 1 सिर्फ प्रोडक्ट बेचना, ठीक है। नंबर 2 2CC नहीं करना। नंबर 3 है अपलाइन से गाइडेंस नहीं लेना। नंबर 4 है डेली एक्टिविटी नहीं करना। और नंबर 5 है अपना माइंडसेट पे वर्क नहीं करना, यानी वीक माइंडसेट का होना। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप न्यू ज्वाइनर हो तो इन चीजों को अवॉइड करो ताकि अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। और अगर आप अभी तक किसी से कनेक्टेड नहीं हो तो आप बिल्कुल फ्री होके मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। sarahkhan.kari के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे डीएम करो, आई विल गाइड यू। बिकॉज के एक राइट मेंटोर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखो कि यस। और अगर आपको मेरी बैक स्टोरी जाननी हो नेक्स्ट वीडियो में तो कमेंट में बैक स्टोरी लिखो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी बैक स्टोरी सुनाऊंगी कि मैं किस तरीके से यहाँ पर मैंने अपना स्टार्टअप किया था और मैंने किन चैलेंजेस को फेस करके मैं आज इस पोजीशन पर पहुंची हूँ कि मैं घर में बैठ के मल्टीपल करेंसीज में अर्निंग कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।